नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज 20 दिसंबर 2024 की हम बात करें तो आज न्यूज़ जो है गेस्ट टीचर पॉलिसी, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश में जो है धर्मशाला विधानसभा के बाहर एक मार्च निकालते हैं जिसमें गेस्ट टीचर पॉलिसी वापस लो, साथ में जो है करणामूलक आधार पर नौकरियां दी जाए, 5 लाख भर्तियों का प्रबंध करने की बात की जा रही है। क्या इसके बाद गवर्नमेंट पर क्या ये प्रेशर सच में बन गया है कि यहाँ पर भर्ती जो है सीधे कमीशन के माध्यम से होनी चाहिए, इस तरह की आउटसोर्स भर्तियां नहीं होनी चाहिए? क्या ये कमीशन आपके पास जो है जल्दी होने वाला है? इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो बात करेंगे गेस्ट टीचर पॉलिसी, क्योंकि हमारा मुद्दा एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। तो एजुकेशन कमीशन हम देखें तो एजुकेशन कमीशन में भी आपके पास समय समय पर रिकमेंडेशन आपके देखने को मिलती हैं। वही एजुकेशन कमीशन आपके पास जो है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें एक आपके पास आधार रखा गया है कि अगर कभी टीचरों की कमी आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए जब एग्ज़ाम आने वाले हो, ऐसी सिचुएशन में आप गेस्ट फैकल्टी रख सकते हैं। तो उसी को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लागू की जा रही है एक बहुत गलत समय पे। यहाँ पर अपनी नाकामियाँ जो है उसको छुपाने के लिए वर्तमान सरकार इसको लागू कर रही है, ताकि जो है परमानेंट जो टीचर है वो आपकी भर्ती ना करवाने पड़े। क्योंकि परमानेंट टीचर अगर भर्ती करवा दिए तो सीधे फाइनेंशियल जो है क्राइसिस बढ़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। वैसे तो फाइनेंशियल क्राइसिस है नहीं, लेकिन तब भी ऐसा बार बार कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है। तो ऐसे में समस्या ये है कि कहाँ से फंड आपके रेज किया जाए। तो जो कम से कम आपकी भर्तियां करवाने का प्रावधान आपके रखा गया है, तो यहाँ पर कमीशन इसलिए नहीं करवाया जा रहा है ताकि उनको जो है अपॉइंटमेंट ना देनी पड़े। जो रिजल्ट आपके निकल गए हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर हम इसको जो है फाइनेंस से रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आपके चल रहे हैं। तो ऐसे में गेस्ट टीचर पॉलिसी एक आपके पास बहुत अहम रोल आपकी निभा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पर प्रेशर रिलीज हो जाना था सीधे सीधे। यहाँ पर गेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूँ तो ये कब से रखे जाएंगे? 2025 में जो न्यू सेशन आपके पास होगा, यानी कि अप्रैल के बाद मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के बाद आपके पास इनको अपॉइंट आपके किया जाएगा। एक आपके पास पीरियड बेस पर इसमें आपके पैसे आपके दिए जाएंगे। जितने आपके पास पीरियड आपके कोई टीचर लगाता है तो उसके अनुसार आपके पे किया जाएगा, सीधे तौर पर आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेरिट बनेंगे, सीधा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल के आधार पर आपके ऐसा माना जा रहा है कि प्रिंसिपल इसमें सीधे अपॉइंट करेगा किसी भी गेस्ट फैकल्टी को, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। और मैक्सिमम हो सकता है कि 1 मंथ भी रहे और ज़रूरत पड़ने पर ये एक्सटेंड भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि वापस होगी या नहीं, तो इसके वापस होने के आसार ना के बराबर है। तब भी एक बात मान लेते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष अगर चाहे इस पर अड़े रहे और साथ में आपके पास जो बेरोजगार संघ धरने जो दे रहे हैं, धरने पर अड़े रहे, तो ऐसा हो सकता है कि मजबूरन इसको बंद करना पड़े। लेकिन एक और इसमें मुझे जो संभावना नज़र आ रही है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, कि अगर विरोध ज़्यादा बढ़ता है तो इसको वापस तो नहीं लिया जाएगा, जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ। इतना ज़रूर है कि कमीशन की जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती हैं। जितने पेंडिंग आपके पास रिजल्ट है या पेंडिंग जो जेबीटी कमीशन है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जारी की जा सकती हैं 2024 के ही लास्ट लास्ट तक। जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर प्रेशर रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ये वाले काम कर सकती है। क्योंकि अगर आज हम बात करें, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम देखिए तो आपके पास एक मीटिंग होने वाली है जिसमें जो आपके पास हमीरपुर बोर्ड के जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट है, साथ में हमीरपुर बोर्ड ने एक और आपके पास कहा है कि 2 साल का जो है एक्सटेंशन आपके देने की बात कही गई। जितनी भी भर्तियां थी उसमें 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए कि जो ओवरेज आपके पास हो चुके हैं, जैसे एसआई वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के एग्ज़ाम में 2 साल का एक्सटेंशन देने की बात की गई है। कोई और भी कमीशन है, 45 ईयर तक आपके कमीशन एग्ज़ाम आप दे सकते हो, तो 45+2 ईयर का जो रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो आज एक और बैठक आपकी होने वाली है विधानसभा सत्र के जैसे ही खत्म होता है आज का, उसके बाद ये बैठक होगी और इसमें हो सकता है कि नोटिफिकेशन आउट आपकी हो जाए 1 वीक के अंदर। मुझे जो संभावना लग रही है वो ये वाली संभावना है। दूसरी बात करें कि कमीशन आने की संभावना कब तक है? चलो गेस्ट टीचर पॉलिसी लागू भी हो जाती है या इस पर काम भी चला रहता है, तो कमीशन कब तक आ सकता है? कमीशन इनको निकालना पड़ेगा, लेकिन इस गेस्ट टीचर पॉलिसी से क्या होगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो कमीशन नोटिफिकेशन बेशक आपके पास मार्च अप्रैल के आसपास निकाल दी, ऐसा मुझे लगता है कि जो न्यू वाली अभी टीजीटी और न्यू जीबीटी के आने हैं,
उसमें मार्च अप्रैल तक आपके पास ये नोटिफिकेशन जा सकती है। अभी तो कोई संभावना नहीं है, दिसंबर में तो न्यू नोटिफिकेशन की कोई संभावना नहीं है, ओल्ड वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखें। गेस्ट टीचर पॉलिसी का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वापस नहीं होगी, अगर हो गई तब आपके पास प्रेशर बन पाएगा, फिर आपके पास फरवरी मार्च के आसपास फिर भी नोटिफिकेशन फरवरी मार्च तक जा सकती है, अप्रैल तक लास्ट हो सकती है। अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी, सितंबर के आसपास एग्जाम होने के चांस आपके पास है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वाली संभावनाएं ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक समीक्षा मैं कर पा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट के जो आपके रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री की बात की जाए, उनके रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं, तो हर किसी के जो आपके रिप्लाई है उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल आपके पास ये पॉलिसी वापस नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू पिछले 4-5 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनके सामने समस्या है कि कमीशन की तैयारी करें या फिर छोड़ दें। मुझे लगता है कि तैयारी आपको करते रहना चाहिए। कमीशन जो है एग्ज़ाम आपके 6 महीने में नहीं होता, कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस आपकी रहती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तैयारी आप करते रहे, तैयारी ना छोड़े। साथ में अदर जो है रिसोर्सेज आप जनरेट कीजिए अपने लिए, अदर ऑप्शन आप देख लीजिए। हो सकता है कहीं आपके पास अच्छे स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं अच्छे से कोचिंग दे सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ अर्निंग का रिसोर्सेज आपको जनरेट करने पड़ेंगे। टोटली गवर्नमेंट पर रिलायबल मत रहिए। और अदर एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी मैं वर्तमान में बात करूँ, टीजीटी के निकले हैं, पीआरटी के निकले हैं। अगर आप अभी दिसंबर 2024 के आसपास ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी आपके पास सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम निकले हैं। साथ में यूजीसी नेट के आपके पास एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। जनवरी में आपके एग्ज़ाम है यूजीसी नेट वाले, उसकी तैयारी आप साथ साथ करते रहिए। जो नॉन मेडिकल वगैरह आपके अलग है, वो CSIR उनका होता है, उसकी तैयारी कीजिए। बाकी और भी कोई गाइडेंस आपको चाहिए होगी, अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं पता लगता है कि कब पीआरटी के निकले हैं, कब टीजीटी के निकले हैं, कब आपके सीटेट के निकल रहे हैं, कब यूजीसी नेट के निकले हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे इस चैनल के माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं इस समय पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट रहती है, कोई भी अपडेट रहता है, कोई भी जो आपके पास संभावनाएं रहती हैं, जैसे कि आज हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बात की, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये वापस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। वापस हो जाती हैं तो फिर कमीशन करवाना पड़ेगा, और कमीशन आपके पास लगभग वही मार्च अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आने के चांस आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आगे कोई भी ऑफिशियल अपडेट रहता है, कोई भी और जानकारी रहती है, निसंदेह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।